कैसे भी हालात हो, मैं नहीं चाहता कि मेरा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो गड़बड़ हो जाए। इसलिए बाइबल कहता है इफिसियों में कि परखो कि प्रभु को क्या भाता है। कि जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहते हैं, परमेश्वर के साथ आप नजदीक रहते हैं, परमेश्वर के साथ आपकी घनिष्ठता होती है, तो परमेश्वर हर एक वो काम जो आपके लिए जरूरत है, आपके जीवन में जरूरत है, वो करता है। जब आपका परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता नहीं है, आप भी सूख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मसीह के साथ संबंध, मसीह के साथ रिश्ता, मसीह के साथ घनिष्ठता एक दिन दो दिन का जीवन नहीं, हर दिन के जीवन के लिए होना चाहिए। और जो प्रभु को भाता है वो आप करते हैं। इसका मतलब आप परमेश्वर से रिश्ते को दूर नहीं करना चाहते, आप उसके नजदीक रहना चाहते हैं, उसके साथ एक रिश्ते में रहना चाहते हैं जो एक पिता और बेटे का है। परमेश्वर हर एक मनुष्य से एक रिश्ता चाहता है। और हमने पिछले दिनों में आपसे बात की, आपको बताया कि परमेश्वर एक रिश्ता चाहता है, ना कि केवल आप उससे एक जुड़ाव रखें कि केवल मुझे चंगाई चाहिए, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मेरा परिवार अच्छा रहे। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आते हैं ना, जब आप परमेश्वर के साथ एक जुड़ाव में आते हैं, एक सही रिश्ते में आते हैं, बाकी की जो भी परिस्थितियां हैं वो बदल जाती हैं, अपने आप ठीक हो जाती हैं। जो आपके परिवार की कंडीशन है, आपके बच्चों की कंडीशन है, जब आप परमेश्वर के साथ करीब होते हैं तो अपने आप सारी चीजें बदल जाती हैं। मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप लाजर के बारे में जाने, जो मरियम और मार्था का जो भाई था, वो जब मर गया, वो कब्र में रखा गया था। आप सोचिए, उसका इतना एक घनिष्ठता था उस परिवार के साथ, इतनी नजदीकी थी कि यीशु वहां पे गया और बाइबल कहता है कि उस लाजर को जिंदा किया। इसका मतलब क्या? कि जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहते हैं, परमेश्वर के साथ आप नजदीक रहते हैं, परमेश्वर के साथ आपकी घनिष्ठता होती है, तो परमेश्वर हर एक वो काम जो आपके लिए जरूरत है, आपके जीवन में जरूरत है, वो करता है। हालेलुया। देखिए, आप कोई भी, यदि आप किसी की बात ले लें, आपके संपर्क में कोई एक बड़ा व्यक्ति हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई एक अधिकारी हो जो आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी व्यक्ति जो बड़ा होता है, एक छोटा व्यक्ति है ना, जो उसके साथ करीब रहता हो, है ना, धीरे धीरे जाके आदत बनाता हो और उसके साथ एक घनिष्ठता में आ जाए, और जब भी वो कोई चीज में फंसेगा, किसी चीज में कोई पैसे की कमी या फिर कोई मुसीबत, तो वो तुरंत उसके साथ आएगा, उसकी मदद करेगा। ये क्यों संभव हो पाया? क्योंकि वो आदमी उस व्यक्ति के साथ, उस अधिकारी के साथ संपर्क में, घनिष्ठता में आया। इस कारण से वो चीजें हो पाई हैं, उसके लिए मदद के रास्ते खुले हैं। किसी भी प्रकार से मदद की जरूरत चाहे क्यों न हो, वैसे ही हमारा परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ता होना चाहिए। और मैं ये फोकस नहीं करा रहा हूं कि आपका रिश्ता इसलिए घनिष्ठ हो ताकि आप चंगे रहें, नहीं। आप केवल अगर इस मानसिकता में हैं कि मैं चंगा रहूं, मैं परमेश्वर के साथ घनिष्ठता हो जाऊं ताकि चंगा हो जाऊं, मैं अपने इस बिजनेस में सफल हो जाऊं इसलिए मैं परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में जाऊंगा, नहीं। आप घनिष्ठता में इसलिए जाएं क्योंकि वो आपका पिता है, ही इज योर फादर। इसलिए आपको उसके नजदीक जाना है, उसके एक घनिष्ठता जो रिश्ता है उसको कायम करना है, क्योंकि वो आपका पिता है और आप उसकी संतान हैं। वो आपका सृष्टिकर्ता है, आप उसकी सृष्टि हैं। इस कारण से हमें उसके निकट जाना है, उसके साथ एक घनिष्ठता में आना है। हालेलुया। हमारा चंगाई के लिए हम परमेश्वर के समीप जाएं, केवल इस वास्ते आप अभी तक परमेश्वर को पहचान नहीं पाए हैं कि वो वास्तव में आपसे क्या चाहता है। आप केवल इसलिए जाएं कि मेरे बच्चे अच्छे रहें, पढ़े लिखें, थोड़ा बुद्धि अच्छी हो, केवल इस वास्ते से आप परमेश्वर के करीब जा रहे हैं। आप अब तक समझ नहीं पाए हैं कि वास्तव में परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। हालेलुया।
परमेश्वर आपसे एक रिश्ता चाहता है। मैंने आपको उत्पत्ति से लेकर बताया था कि परमेश्वर ने किस प्रकार से मनुष्य को बनाया और उसके साथ संगति रखता था। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया और अदन की वाटिका से जब बाहर गए तो परमेश्वर के साथ संगति करने वाला कोई नहीं था। लेकिन फिर भी परमेश्वर लोगों से बात करता रहा, चाहे वो अब्राहम से आप अब्राहम के बारे में बात करें, मूसा के बारे में बात करें, याकूब के बारे में बात करें, दाऊद के बारे में बात करें, परमेश्वर बात करता रहा। क्योंकि परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज कि परमेश्वर आपको अलग करके उसे अच्छा नहीं लगता। हां, कुछ कंडीशन थी, परमेश्वर का रूल था, आपने तोड़ा, आप बाहर गए, लेकिन आप आज मसीह के द्वारा आप उसके नजदीक हैं। मसीह का आने का मतलब ही है कि वो आपको परमेश्वर से जोड़ना चाहता है। और मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो हमारा हर दिन का होना चाहिए। हम कभी कभी एक हफ्ते में जब 2 दिन मीटिंग अटेंड करते हैं तो शाम तक थोड़ा उत्साह रहता है और हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ रिश्ता चाहता है। लेकिन जब हम दूसरे दिन, जो जिस दिन मीटिंग का दिन नहीं है, हम उस दिन जब कदम रखते हैं, हमें फिर फील नहीं होता कि परमेश्वर है, रिश्ता चाहता या फिर नहीं। हम अपने उन कामों में लग जाते हैं जो हमारे जीवन का, रोजमर्रा का जो जीवन है, हम अपने परमेश्वर को याद नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की जो संगति है वो हर दिन वो चाहता है। वो अपने साथ एक रिश्ता चाहता है हर दिन के जीवन में। अन्यथा जानते हैं आपका जीवन किस तरीके से होगा। मैं आपको एक वचन पढ़ के समझाना चाहूंगा, मत्ती उसका 13, 5 और 6। मैथ्यू चैप्टर 13, 5 and 6। देखिए यहां पे लिखा है, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए। नेक्स्ट, पर सूरज निकलने पर वे जल गए, जड़ ना पकड़ने से सूख गए। ये सूरज निकलने से जल क्यों गए और ये जड़ क्यों नहीं पकड़ पाए? इसका रीजन है कि उन्हें जो वहां की जो मिट्टी थी, वो मिट्टी उन्हें बहुत ना मिल पाई। इस कारण से जब सूर्य निकला वो जल गए और मिट्टी न मिलने के कारण उनका बीज जो था वो नष्ट हो गया। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये अब सोचिए कि ये बीज का नष्ट होने का कारण क्या था। बीज का नष्ट होने का कारण क्या था? क्योंकि वो सही से मिट्टी को ग्रहण नहीं कर पाए। मतलब कि वो जहां थे वहां पे सही से मिट्टी नहीं थी, मिट्टी ना मिलने के कारण वो नष्ट हो गया बीज। इसका मतलब क्या? मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आपको परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं मिलेगा, आप कभी भी सूख के नष्ट हो सकते हैं, आपका जीवन नष्ट हो सकता है। बहुत मिट्टी ना मिली, इस कारण से वे सूख गया। यह परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता ना होना दर्शाता है। जब आपका परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता नहीं है, आप भी सूख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मसीह के साथ संबंध, मसीह के साथ रिश्ता, मसीह के साथ घनिष्ठता 1 दिन 2 दिन का जीवन नहीं, हर दिन के जीवन के लिए होना चाहिए। नहीं तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आप सूख जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि मेरे जीवन में हो क्यों रहा है। मैं तो चर्च जाता हूं, मिनिस्ट्री का मीटिंग भी लाइव भी अटेंड करता हूं, परंतु ये क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि आपका जो घनिष्ठता है, जो परमेश्वर के साथ रिश्ता होना चाहिए, वो सही तरीके से नहीं है। इस कारण से आपके जीवन में ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। बीज मिट्टी से ढका रहे, दूसरे दिन खुल जाए। मान लीजिए एक बीज है, आप जमीन में डाल दिए हैं, एक दिन वो मिट्टी से ढका रहे, दूसरे दिन खुल जाए, फिर तीसरे दिन ढक जाए, फिर अगले दिन खुल जाए। आप बताइए
वो बीज का क्या ग्रोथ हो सकता है? वो अपने अपने उसका जो काम है उस काम में आ सकता है? नहीं आ सकता। ऐसे ही परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता है। हम एक दिन परमेश्वर के साथ रिश्ता रखें और दूसरे दिन सुस्त पड़ जाएं, हम कोई वचन में ना जाएं, कोई प्रार्थना ना करें, फैमिली के साथ प्रार्थना एक दिन करते दूसरे दिन नहीं करते, अपनी पर्सनल प्रेयर एक दिन करते दूसरे दिन नहीं करते, तीसरे दिन कर लेते, फिर 2 दिन गैप जाता है। ये चीजें परमेश्वर के साथ सही रिश्ता नहीं है। ये दर्शा रहा है यदि आप परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना चाहते, एक मजबूत रिश्ता, तो हर दिन के जीवन में उस रिश्ते को लेकर के आना पड़ेगा। अन्यथा आपका जो जीवन है वो उस बीज के समान हो जाएगा जिसको मिट्टी नहीं मिली और वो सूख जाएगा। हालेलुया। अपने आप को ग्रो करने के लिए, ग्रोथ में लाने के लिए, अपने आप को विकास में लाने के लिए, उन्नति में लाने के लिए आपको आपके परमेश्वर के साथ रिश्ते में आना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर हमारा पिता है, वो हमारे परिवार का सदस्य है। वो कोई ऐसा परमेश्वर नहीं कि हम उससे मांगते हैं और उतने तक सीमित कर देते हैं, बस प्रभु हमें ये दे दे, वो दे दे, जरूरतें दे दे, बस उतने तक सीमित रखते हैं। जब हम मुसीबतों में फंसते हैं, प्रभु मुझे छुड़ा, प्रभु छुड़ाता है, उसके बाद आप भूल जाते हैं। ये रिश्ता नहीं है। जब आपको प्रभु ने छुड़ाया है तो आपको तो और भी उसके करीब रहना चाहिए, क्योंकि उसने मुझे छुड़ाया है। मैं जब मरने वाला था, कोई मुझे छुटकारा नहीं दिया, सब लोगों ने मुझे त्याग दिया, परिवार ने त्यागा, जो रिश्तेदार थे वो भी तुच्छ समझने लगे मुझे। और जब यीशु मुझे उस मिट्टी से, उस घूरे पर से उठा करके आज इस जगह में लेके आया है, तो मैं उसके साथ अपने रिश्ते को कायम क्यों ना रखूं? वही तो मेरे साथ भलाई किया और कोई किया ही नहीं। इसको भी आप सोचें, तब भी आप अपने पिता के साथ रिश्ते में आ सकते हैं। इसीलिए दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर के उपकारों को नहीं भूलता, और तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं, ऐसा भजन संहिता कहता है। आपको बात समझनी है कि आपका रिश्ता बच्चा, एक बच्चा और पिता का रिश्ता है। आप उसके संतान हैं। और जानते हैं, ये केवल एक दिन का जीवन नहीं, या फिर केवल हम मीटिंग में जाते हैं तब नहीं, केवल बाइबल पढ़ने के लिए बैठते हैं तब हमें परमेश्वर की घनिष्ठता केवल महसूस हो तब नहीं। वो हर समय, आप कहीं काम पर जा रहे हैं उस समय भी, कि हम उसकी विश्वास योग्यता में बने रहेंगे। हाँ, परमेश्वर ने जैसा बोला है वैसा करेंगे। ये आप घनिष्ठता में हैं। ये नहीं कि केवल आप प्रार्थना में बैठते हैं तब आपकी घनिष्ठता नहीं। आप घनिष्ठता उस समय भी दिखाएंगे कि हाँ, मैं उसके वचन के प्रति विश्वास योग्य हूं। हाँ, उसने मुझे कहा है कि अपने चोरी नहीं करना, हाँ मैं चोरी नहीं करूंगा। आप घनिष्ठता में हैं। प्रभु ने कहा कि बेविचार से भाग, दूर रहे, और मैं उस व्यभिचार से दूर रहता हूं, थोड़ा भाग के रहता हूं। मैं उससे नहीं चाहता, वो मेरे लिए, मेरे उन्नति के लिए नहीं, वो मेरे लिए परमेश्वर की योजना नहीं है। और जब आप उससे दूर रहते हैं, आप परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में हैं। कहीं पर भी आप हैं, अपने कॉलेज में हैं, आप अपने जॉब में हैं, कहीं पर भी हैं, विश्वास योग्यता में दिखाएं कि मैं परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में हूं। हां, परमेश्वर के प्रति मैं विश्वास योग्य हूं, और जो उसने कहा है मैं उसे मानता हूं। उसने कहा कि नशा मत करना, आज मैं नशे से दूर हूं, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर से रिश्ता बना के रखना चाहता हूं। कैसे भी हालात हो, मैं नहीं चाहता कि मेरा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो गड़बड़ हो जाए। इसलिए बाइबल कहता है इफिसियों में कि परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आपको परखना है, और जो प्रभु को भाता है वो आप करते हैं। इसका मतलब आप परमेश्वर से रिश्ते को दूर नहीं करना चाहते, आप उसके नजदीक रहना चाहते हैं, उसके साथ एक रिश्ते में रहना चाहते हैं जो एक पिता और बेटे का है।